हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़न के स्टेप प्रोग्राम, उसके डैशबोर्ड और बेनिफिट्स के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अमेज़न अपने सारे सेलर्स को कैटेगराइज करता है 4 अलग अलग लेवल्स पे, जो होता है बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस एंड प्रीमियम। एंड इसके कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस डैशबोर्ड तक पहुंच कैसे पाएंगे, इसका पाथ क्या है। जैसा कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यहाँ आप अकाउंट पे मेन्यू के टैब पे जा सकते हैं। वहाँ परफॉर्मेंस के टैब में आपको सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा स्टेप ग्रोथ प्लान का। आप इसको क्लिक कर लें एंड इस डैशबोर्ड पे आप आ जाएं। अब आप जैसे इस डैशबोर्ड पे आएंगे, आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ सिंबल्स और आपका करंट लेवल कि आप करंट टाइम में किस लेवल पे बिलोंग कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे 4 लेवल हैं इस अकाउंट से रिलेटेड: बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम। एंड करेंटली ये जो अकाउंट है ये इस क्वार्टर में एडवांस पे लाई कर रहा है। इनका अपकमिंग अगर प्लान रहना चाहिए या ग्रोथ के हिसाब से, डेफिनेटली इनको एम करना चाहिए प्रीमियम पे मूव करने के लिए। आइए बात करते हैं कुछ बेंचमार्क की, किस बेंचमार्क को अचीव करके आप अपने अकाउंट को बेसिक से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से एडवांस, एडवांस से प्रीमियम में ले जा सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, एज वेल एज नेक्स्ट लेवल बेनिफिट्स क्या हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, क्योंकि कौन कौन से मैट्रिक्स पे ये स्कोर जज किया जाता है जिसमें अमेज़न आपको कैटेगराइज करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहले कॉलम में आप देख पाएंगे मैट्रिक्स को, एंड ये डिफाइन होता है सर्विस क्वालिटी स्कोर से, जो कि 100 में काउंट होता है। सेकेंड वन इज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, थर्ड वन इज़ प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज़ परसेंटेज, फोर्थ है रीजनल इन स्टॉक परसेंटेज, एंड उसके बाद अकाउंट नेट सेल्स। नेट सेल्स को 2 तरीक़ों से डिफाइन किया गया है: नेट सेल्स वॉल्यूम एज वेल एज नेट सेल्स यूनिट। इसमें से कोई भी अगर एक चीज़ का आप इसमें से अगर किसी भी एक को कंसिडर किया जाता है। स्टार्ट करते हैं सर्विस क्वालिटी स्कोर से, जो कि आउट ऑफ 100 होता है। इसमें आप देख रहे होंगे सर्विस क्वालिटी। डेफिनेटली ये सर्विस क्वालिटी से रिलेटेड है, जिसमें इन्वॉल्व होता है आपका टोटल कैंसिलेशन रेट, टोटल लेट डिस्पैच रेट, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट, आउट ऑफ स्टॉक रेट। जितने भी ये 4 मैट्रिक्स हैं, अगर आप इनको मेक श्योर कर लेते हैं कि आपके अकाउंट पे प्रॉपर तरीके से रहें, कैंसिलेशन कम हो, लेट डिस्पैच रेट कम हो, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट कम हो, आउट ऑफ स्टॉक रेट कम हो, डेफिनेटली ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल रहेगा। हालांकि इसमें वेटेज है, 100 में से 35 आपका सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट पे डिफाइन होता है, 35 आउट ऑफ स्टॉक रेट पे, 15 टोटल लेट डिस्पैच रेट पे एंड 15 टोटल कैंसिलेशन रेट पे। वेटेज सेलर रिटर्न रेट पे और आउट ऑफ स्टॉक रेट पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस अकाउंट पे करंटली ये प्रीमियम लेवल पे है। इनको इस चीज़ के बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मेक श्योर किया हुआ है कि इनकी सर्विस क्वालिटी अच्छी हो, डेफिनेटली। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्ट लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। डेफिनेटली जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट लिस्टिंग मेंशन किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लिस्टिंग्स के ऊपर रहेगा, जिसमें एसेंस स्कोर होते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर को जज किया जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग क्वालिटी फॉर ईच लिस्टिंग, सारी लिस्टिंग्स की लिस्टिंग क्वालिटी, इनटू कस्टमर व्यूज़ रिसीव ऑन द लिस्टिंग, कि उस पर कितने कस्टमर व्यूज़ आए आफ्टर डूइंग द लिस्टिंग, डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर व्यूज़ रिसीव। ये इसमें बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपको प्रोडक्ट ऐसी क्वालिटी का लिस्टिंग करना है कि आफ्टर लिस्टिंग्स उस पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, करेंटली इस अकाउंट पे ये रीच किया हुआ है प्रीमियम लेवल पे। ये इन्होंने मेक श्योर किया हुआ है लिस्टिंग इनकी क्वालिटी अच्छी हो, जिस पर व्यूज़ भी आ रहे होंगे। थर्ड पॉइंट है प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज़ परसेंटेज। प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज़, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अमेज़न खुद प्राइम का प्रोग्राम रन करती है, जिसमें अगर आप FBA करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट पे प्राइम का टैग आ जाता है। करेंटली ये अकाउंट FBA में इनरोल्ड है, इनका ये रेट बहुत अच्छा है। यहाँ भी ये प्रीमियम पे शिफ्ट हो रहा है। फोर्थ है रीजनल इन स्टॉक परसेंटेज। बहुत सारे लोगों को यहाँ डाउट होगा कि रीजनल इन स्टॉक परसेंटेज को कैसे
नेक्स्ट लेवल टारगेट तक लेके जाएं, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं। बट हाँ, ये भी एक बेंचमार्क परफॉर्मेंस का रहता है जो आपको इंक्रीज करना होता है। आपको मैं फिर भी थोड़ा आइडिया देता हूँ कि ये इसका जो भी क्राइटेरिया होता है वो लोकल प्रोग्राम या डिफरेंट क्लस्टर्स में आपको अपने प्रोडक्ट भेजने पे इसका बेनिफिट मिलता है। सो करेंटली इस अकाउंट पे अगर मेरे को कोई इनको सजेशन देना होगा, सो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि इनको कैसे भी करके 12% को इंक्रीज़ करना होगा, सो दैट इनका नेक्स्ट लेवल टारगेट 35 रीच हो जाए। सो इसमें कुछ सजेशंस भी होते हैं। सो अगर आपको जानना है कि कैसे ये टारगेट को रीच किया जाए, आप यहाँ पे इस सजेशंस में जाके क्लिक कर सकते हैं और अमेज़ॉन रिकमेंडेड सजेशन यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड आ जाएंगे कि किस क्लस्टर्स में या किस एफसी में आपको कितने यूनिट्स को इनबाउंड करना होगा, सो दैट आपका ये टारगेट रीच हो जाए। सो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ये पॉइंट पे डेफिनेटली हमारी टीम इनको सजेस्ट करेगी कि ही शुड वर्क ऑन रीजनल इन स्टॉक परसेंटेज। एंड लास्ट हम लोग बात करते हैं नेट सेल्स की। तो डेफिनेटली नेट सेल्स की एक क्राइटेरिया होता है जिसमें इधर आप 5 लाख्स का सेल करें या अप टू 2000 यूनिट्स तक का आपके अकाउंट पे सेल होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ों हैं जो कि मैट्रिक्स होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है, सो दैट आप मूव हो पाएँ या बढ़ते रहें स्टेप प्रोग्राम में। चलिए साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आपका अकाउंट किस लेवल पर रहेगा तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। सो जैसा आपको मैंने दिखाया था कि करेंटली ये अकाउंट एडवांस लेवल पे है। सो एडवांस लेवल में अमेज़न आपको 3 बेनिफिट देती है, जिसमें कि 3000 SPN क्रेडिट्स जो कि आप रिडीम कर सकते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, एंड 10 A+ कैटलॉगिंग की सर्विस। सो ये बेनिफिट अमेज़न आपके अकाउंट पे देती है अगर आपका अकाउंट एडवांस लेवल में है या प्रीमियम लेवल पे है। साथ ही साथ अगर आप अमेज़न के प्रोग्राम में एडवांस लेवल पे है या प्रीमियम लेवल पे हैं तो वो आपको एक फिज़िकल अवार्ड भी प्रोवाइड करती है अगर आप उसको लेना चाहो, या आप कह सकते हो कि PDF में भी वो एक सर्टिफिकेट देती है। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, सो अभी हम एक और टॉपिक जस्ट टू ऐड ऑन कि ये दोनों बेनिफिट के अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स हैं जो अगर आप एडवांस में रहें या प्रीमियम में रहें आपको मिलते हैं, जिसमें कि वेट हैंडलिंग फी वेवियर, मतलब शिपिंग पे हमारे अमाउंट में से कुछ पैसे कम हो जाते हैं। तो अगर आप एडवांस में रहते हैं तो 12 रुपीज़ आपको पर ऑर्डर कम होगा। तो लेट्स सपोज अगर आपके 100 यूनिट्स के ऑर्डर मंथ में जा रहे हैं और आपका अकाउंट एडवांस लेवल में रीच है तो ऑब्वियस सी बात है 1200 रुपये आप सेव कर पाओगे। सो इसी के साथ सेकंड रिफंड फी वेवियर भी रहता है जो कि 30 रुपये तक रहता है। ये एडवांस और प्रीमियम का सेम है। लाइटनिंग डील फी वेवियर रहता है 20% का जो दोनों पे रहता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस वेवियर रहता है जो कि आपको केवल प्रीमियम में मिलता है, ये तीनों में भी आपको नहीं रहता है। पेमेंट रिजर्व पीरियड सबसे बड़ा क्राइटेरिया, अगर आप मेक श्योर करते हो कि आपका अकाउंट प्रीमियम में रहे तो आपको अमेज़न से 3 दिन के अंदर पेमेंट रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि जनरली बेसिक्स में 10 दिन होता है, स्टैंडर्ड में 7 डेज़ होता है, एडवांस में भी 7 डेज़ होता है। सो नेक्स्ट ऑल्सो पेमेंट डिसबर्समेंट जो साइकिल रहता है वो अगर आप प्रीमियम में रीच करते हो तो वो डेली बेसिस पे वो डिसबर्समेंट साइकिल रहता है। एंड नेक्स्ट इज अकाउंट मैनेजमेंट। सो अकाउंट मैनेजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया रहता है ये आप कि अगर आप एडवांस में रहते हो, बट ये गारंटीड रहता है अगर आपका अकाउंट प्रीमियम में होता है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि आपको 3000 का क्रेडिट जो कि आप रिडीम कर सकते हो, ये प्रीमियम और एडवांस दोनों में रहता है। फ्री 10 एसेंस पे A+ कैटलॉग की सर्विसेज जो एडवांस और प्रीमियम दोनों में रहती हैं। कंफर्म्ड इन्विटेशन टू अमेज़न सेलर कनेक्ट इवेंट्स, ये भी दोनों में रहता है, एडवांस में प्रीमियम। प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट जो कि केवल प्रीमियम मिलता है। तो आई गेस ये सेम डे या अगर आपको के अकाउंट में कोई भी इशू आता है तो तुरंत रिजॉल्व होके मिलता है। सो ओवरऑल किसी भी सेलर को अगर ग्रोथ पॉइंट पे बात कर रहे हैं सो ईदर उनको एडवांस पे तो होना ही चाहिए, अगर वो एडवांस पे होते हैं तो मेन एंड लास्ट चीज़ है कि उनको एम करना चाहिए प्रीमियम पे जाने के लिए, जिसमें उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो इस चीज़ में हमारी टीम भी हेल्प आउट करती है कि आपका अकाउंट कैसे ग्रो करेगा, क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या बेंचमार्क्स हैं।
सो हमने सेम सजेशन इस अकाउंट में भी दिया हुआ है कि इनको कौन कौन से एसेंस किस क्लस्टर्स में भेजें सो दैट नेक्स्ट लेवल टारगेट रीच हो जाए। एंड यस, ऑब्वियस सी बात है, एवरेज सेलर बॉन्ड्स की सेल्स इंक्रीज हो। सो इस पॉइंट पे भी हमारी टीम वर्क कर रही है या इनको सजेशन दी हुई है। सो इतना ही चीज़ों पे बात है हमारे आज के इस वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।